क्या आप भी एक यूपीआई यूजर्स हैं? तो ये खबर आपके होश उड़ा सकती है। आरबीआई के द्वारा यूपीआई यूजर्स के लिए यहाँ पे एक नया नियम को लागू किया गया है। इस नए नियम के तहत यूपीआई यूजर्स को यहाँ पे कुछ हद तक समस्याएं हो सकती है, लेकिन ये यहाँ पर लाभ को लेकर के भी सामने आया है। आरबीआई ने यहाँ पर यूपीआई यूजर्स के लिए एक ऐसा नियम निकाला है जिसके तहत ट्रांजैक्शन में 1 घंटे का अंतराल देखने को मिल सकता है। ये 1 घंटे का अंतराल व्यक्ति को यहाँ पे कुछ हद तक लाभ भी पहुँचा सकता है, लेकिन यहाँ पे हानि ये होगी कि जिन व्यक्तियों को अगर ट्रांजैक्शन तत्काल रूप से करना है, किसी व्यक्ति को अगर बहुत ही जल्दी अगर पैसों का यहाँ पे ट्रांजैक्शन करना है, तो फिर इसमें रुकावटें आएगी। यहाँ पे ये बाधा आएगी कि पैसे जो है वो एक बार में यहाँ पे नहीं जा पाएगा। सबसे पहले यहाँ पे खबरों में देखें तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आरबीआई ने यहाँ पे एक नया नियम लागू किया है, जो यहाँ पे यूपीआई यूजर्स के लिए यहाँ पे एक खतरा भी है और एक तरह से यहाँ पे लाभ के रूप में भी सामने आया है। इसमें ट्रांजैक्शन में यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन लाया गया है। यहाँ पे ये परिवर्तन लाया गया है कि जो पैसा है वो अब तुरंत यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं होगा, इसके बीच में यहाँ पे 1 घंटे का अंतराल देखने को मिलेगा। अगर हम लोग इसके मुख्य बिंदुओं की बात करें तो जैसे कि यहाँ पे आरबीआई के द्वारा 10,000 से ज़्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन करने पर यहाँ पे 1 घंटे का होल्ड लागू करने के बारे में यहाँ पे आरबीआई जो है वो विचार कर रही है। अगर हम लोग यहाँ पे इसके कारणों को देखें तो इनका यहाँ पे सबसे बड़ा कारण है वो है आजकल वर्तमान में जो यहाँ पे देखा जाए ट्रांजैक्शन से संबंधित यहाँ पे इतना ज़्यादा फ्रॉड का मामला हमारे सामने आ रहा है, तो इससे लोगों को यहाँ पे बचाना इनका सबसे बड़ा उद्देश्य है। ट्रांजैक्शन सेफ्टी को बनाना और साथ में यहाँ पे जो डिजिटल फ्रॉड यहाँ पे इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, इस पर रोक लगाने को लेकर के इन्होंने ऐसा एक कदम उठाया है। इससे लोगों को क्या लाभ होगा, जैसे कि यहाँ पे देखा जाए अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे अपना ट्रांजैक्शन कर रहा है, उस बीच में अगर उसे ये मालूम हो जाए कि जिस व्यक्ति को वो अपना जो ट्रांजैक्शन कर रहा है, जिसके साथ में कर रहा है, और वो व्यक्ति अगर यहाँ पे फ्रॉड है, तो फिर यहाँ पे वो पैसों को यहाँ पे रोक सकता है। 1 घंटे का अंतराल उसे मिलेगा, उस 1 घंटे में वो अपना पैसों को यहाँ पे रोक सकता है, जिससे उसे यहाँ पे इन समस्याओं से बचने का यहाँ पे एक बड़ा सही मायके में देखा जाए, ये सही मायने में यहाँ पे एक बड़ा ऑफ़र उसे मिल सकता है। यहाँ पे कुछ यहाँ पे आंकड़े दिए हुए हैं जो कि यहाँ पे ये दर्शाते हैं कि इन दिनों हमारे देश में कितना ज़्यादा यहाँ पे फ्रॉड लेकर के यहाँ पे देखा जाए जो यूपीआई है उसके द्वारा यहाँ पे डिजिटल फ्रॉड का मामला सामने आया है। 2021 में यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, 2021 में लगभग यहाँ पे 521 करोड़ लोगों का यहाँ पे देखा जाए तो 521 करोड़ रुपए का यहाँ पे ये फ्रॉड हुआ है। 2025 में लोगों का यहाँ पे देखा जाए तो ये आंकड़ा है जिसमें 22,000 करोड़ रुपए का यहाँ पे ट्रांजैक्शन के रूप में फ्रॉड जो हुआ है। इस तरीके से ये इतना बड़ा रकम देखा जा रहा है किस तरीके से 2021 से 2025 में यहाँ पे इतना ज़्यादा रकम का यहाँ पे फ्रॉड जो है वो हो रहा है। यहाँ पे आरबीआई ने एक नया नियम निकाला है, ऑथोराइज्ड पुश पेमेंट। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि ये जो ऑथोराइज्ड पुश पेमेंट है, इससे लोगों को यहाँ पे बचना है। इसका तात्पर्य ये है कि आजकल लोग जो है वो इतना ज़्यादा हड़बड़ी में इतना ज़्यादा पैसों का ट्रांजैक्शन करते हैं, जिसकी वजह से वे गलत लोगों के अकाउंट में पैसा को डाल देते हैं। और कुछ हद तक यहाँ पे देखा गया है कि ये ज़्यादातर जो है लोगों को डरा कर भी ये काम कराया जाता है। यहाँ पे उन्होंने कहा है इससे बचने के लिए। अब हम लोग बात करेंगे ऑथोराइज्ड पुश पेमेंट के बारे में, ये क्या होता है। सबसे पहले तो ये एक डिजिटल माध्यम है ऑनलाइन का, पैसों का ट्रांजैक्शन इसमें होता है, जिसमें ग्राहक अपनी मर्ज़ी से बैंक खाता में यूपीआई, नेट बैंकिंग या फिर यहाँ पे ऑनलाइन जो भी माध्यम है उसके द्वारा पैसों का ट्रांसफ़र जो है वो करते हैं। तो ये व्यक्ति स्वयं करता है इसके अंतर्गत। अब यहाँ पे आरबीआई ने कुछ अन्य उपाय भी यहाँ पे सोचे हैं, वो लागू भी इसे करेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये नियम निकाला गया है कि 70 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए यहाँ पे ट्रस्टेड लोगों का यहाँ पे एक तरीके से बोला जाए तो अनुमति मिल जाए, ताकि उन्हें यहाँ पर एक तरीके से सहायता मिल पाए। एक अगला नियम उन्होंने ये निकाला है कि किल स्विच, जिसे यहाँ पे तुरंत जो पेमेंट है उसे बंद कर दिया जाएगा। फिर इन्होंने यहाँ पे एक नियम निकाला है कि अतिरिक्त यहाँ पे वेरिफिकेशन का, ताकि लोगों को यहाँ पे इससे भी लाभ मिल सके। तो ये कुछ यूपीआई के यहाँ पे नए नियम हैं, जिसे वे अपने उपाय के तौर पर लोगों के यहाँ पे सहयोग के रूप में यहाँ पे देख रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं भारत में जो भी यहाँ फ्रॉड हो रहा है
डिजिटल फ्रॉड, तो वो किस किस तरह से हो रहा है, लोग किस तरीके से यहाँ पे लोगों को लूट रहे हैं। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये सबसे पहले ये मामला आता है डिजिटल अरेस्ट। ये एक ऐसा यहाँ पे माध्यम है जिसके द्वारा लोग यहाँ पे ठगी व्यक्ति जो है वो पुलिस का या फिर सीबीआई ऑफिसर या फिर कस्टम अधिकारी का यहाँ पे जो नकली में इनका नाम बदल कर या फिर अपने आप को इस तरीके से दिखाते हैं कि वो एक सीबीआई पुलिस ऑफिसर है, या फिर वो अपने आप को एक ऐसा अधिकारी के रूप में दिखाते हैं और व्यक्ति को वीडियो कॉल के द्वारा फर्जी मामले में गिरफ्तार करने की धमकी देते हैं, और फिर उस धमकी के बदले में यहाँ पे पैसे मांगते हैं कि अगर वो धमकी से डर गए तो फिर यहाँ पे व्यक्ति जो है वो पैसे जो है वो उसके अकाउंट में यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगा। तो इस तरीके से बहुत सारे मामला ऐसे भी आए हैं कि लोग यहाँ पे नकली ऑफिसर के रूप में लोगों को लूट रहे हैं। फिर अगला हम लोग देखें वो है फर्जी यूपीआई कलेक्ट। जैसे कि यहाँ पे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे फर्जी यूपीआई के द्वारा भी लोग जो है एक दूसरे को यहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं और फिर यहाँ पे उन्हें अपने जाल में फंसा लेते हैं। ठगी व्यक्ति जो है वो उपयोगकर्ताओं को पैसे भेजने की बजाय पैसे अपने अकाउंट में कैसे लाए ये सोचते हैं। वे लोगों को झांसा देने के बारे में यहाँ पे प्लानिंग करते हैं, यूपीआई पिन डालने को कहते हैं और फिर पिन को डालते ही उनके खाते में पैसा जो है वो आ जाता है, और इस प्रकार जो व्यक्ति है वे फिर यहाँ पे उनका ये पैसा जो है वे निकल जाते हैं खाते से, और ये एक तरीके से फिर से उनका एक फंडिंग हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखा जाए ये भी मामला बहुत ही ज़्यादा हमारे देश में बहुत ही फैल रहा है। फिर है क्यूआर कोड स्कैम। जैसे कि यहाँ पे आजकल बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ऑनलाइन के द्वारा यहाँ पे लोग जो है कैश ऑन डिलीवरी नहीं करते हैं, ज़्यादातर यहाँ पे आजकल ऑनलाइन के माध्यम से ही अपने ट्रांजैक्शन को करते हैं। दुकानों में या फिर जितने भी यहाँ पे बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं उन सारी जगह पे आजकल यहाँ पे देखा जाए तो पिन कोड जो है वो से लगाया जाता है। लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि फ़र्जी पिन कोड को चिपका देते हैं और फिर पैसे उनके खाते में आ जाता है। इसके वजह से यहाँ पे केस जो है वो भी बहुत ज़्यादा दायर हुआ है। अब हमारे सामने आता है स्क्रीन शेयरिंग ऐप। जैसे कि ये एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा यहाँ पे नकली ऐप जो है उसके द्वारा लोगों को यहाँ पे उल्लू बनाया जाता है। एनीडेस्क या फिर टीम व्यूअर ऐप होता है, इसके तहत जो है लोग इसे डाउनलोड करवाते हैं और फिर स्क्रीन शेयरिंग के ज़रिए यूपीआई पिन और फिर ओटीपी ये सब चोरी करने के बाद फिर पैसों का यहाँ पे ट्रांजैक्शन हो जाता है। तो ये भी मामला बहुत ही ज़्यादा हमारे देश में फैला हुआ है। अगला देखा जाए तो वो है सिम स्वैप। सिम स्वैप का मतलब है जैसे कि यहाँ पे व्यक्ति का सिम क्लोन करके फिर ओटीपी प्राप्त करना और फिर बैंक खातों को यहाँ पे खाली कर देना। यहाँ पे क्या होता है, जो फर्जी व्यक्ति है वो यहाँ पर सिम क्लोन करके फिर व्यक्ति को यहाँ पे बोल करके नकली यहाँ पे ओटीपी प्राप्त करते हैं, फिर उसे बताते हैं कि यहाँ पे ये जो ओटीपी है उसके द्वारा उनका यहाँ पे जो काम है वो सही तरीके से होगा। ये लोगों को झांसा देते हैं कि ये जो ओटीपी है इससे आपके फ़ोन में कुछ भी बोल सकते हैं कि आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके बैंक को ये सुरक्षा प्रदान करेगा, आपके लिए पिन कोड है, आपके पैसों को ये सुरक्षित रखेगा, ऐसा कुछ भी झांसा दे करके और फिर वो पिन का यूज कर करके फिर वो अपना जो बैंक है उसमें पैसा डलवा लेते हैं। यूपीआई फ्रॉड से बचने के मुख्य उपाय। अगर हम लोग देखें जितना यहाँ पे लोगों को फंसाया जा रहा है तो फिर उसके बचने के भी कुछ उपाय होने चाहिए ताकि यहाँ पे लोगों को सुरक्षित रखा जाए। तो इसके लिए कुछ उपाय भी है। सबसे पहला यहाँ पे ये उपाय है कि पिन सिर्फ भुगतान के लिए किया जाए। जैसे कि यहाँ पे देखा जाए तो सिर्फ पैसा भेजने के लिए ही हमें पिन कोड का यहाँ पे यूज़ करना चाहिए। पैसा पाने के लिए कभी भी पिन कोड का यूज़ नहीं होता है। तो लोगों को यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि सिर्फ पैसा भेजने के लिए ही पिन कोड का यूज़ करें। पैसे को पाने के लिए अगर कोई व्यक्ति आपको बोलता है कि ये पिन कोड से आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे तो फिर ये फ्रॉड है। इसके बारे में पहले आपको जानकारी लेना होगा और ये समझना होगा कि पैसे आने के लिए पिन कोड की आवश्यकता नहीं होती है। क्यूआर कोड सावधानी। आजकल जैसे कि यहाँ पे इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा होने लगा है। पैसे भेजने के लिए ही इसके लिए देखा जाए तो ये भी होता है।
अगर किसी को पैसा भेजना है तो वही यहाँ पर QR कोड का प्रयोग करता है। पैसे को लेने के लिए कभी भी इसका यूज़ नहीं होता है। तो व्यक्ति को ये भी यहाँ पे ध्यान रखना होगा, ये केवल भेजने के लिए ही इसका प्रयोग करे। अगर कोई व्यक्ति ये बोलता है कि स्कैन करके आपके अकाउंट में पैसा चला जाएगा, तो ये फिर आपको उल्लू बना सकता है। अनजान कलेक्ट रिक्वेस्ट से बचना है। जैसे कि यहाँ पे देखा जाए, आजकल यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनजान व्यक्तियों का और फिर अनजान नंबरों से इतना ज़्यादा लोग कॉल करते हैं और फिर अपने झांसे में लोगों को ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर रिक्वेस्ट करते हैं और फिर वे एक ऐसा तरीके से आपको एक कुछ ऐप बना करके दे सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे नंबरों का कलेक्ट दे सकते हैं जिसे क्लिक करते ही वहाँ पर आपके पैसे जो है वो आपके अकाउंट से निकल करके उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो फिर यहाँ पर इसे क्लिक करने से बचना है। किसी भी तरह का कोई भी अगर रिक्वेस्ट आता है तो फिर उसे डायरेक्ट क्लिक नहीं करना है। नाम सत्यापित करें। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को अपने किसी भी दूसरे व्यक्ति को पैसे भेजना है, तो पहले वो देख ले कि वो जो व्यक्ति को भेजना चाहता है वो उसी का अकाउंट है, उसी का नाम है या नहीं। क्योंकि अगर यहाँ पे जल्दबाजी की वजह से अक्सर यहाँ पे दूसरे व्यक्तियों के खाते में पैसा चला जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये आता है कि पैसे भेजने से पहले एक अच्छे तरीके से जांच कर ली जाए। OTP या फिर पिन जो है, पिन कोड, उसे शेयर ना करें। बैंक कर्मचारी अगर यहाँ पे देखा जाए तो कभी भी किसी भी लोगों से बात करते हैं, उन्हें कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, वो बैंक में व्यक्ति को तुरंत ही बुलाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से बात करते हैं। वे आजकल या फिर पहले भी कभी भी फ़ोन में किसी तरह का OTP नहीं मांगते हैं। और जो भी यहाँ पे कॉल आता है कि हम ये बैंक से बोल रहे हैं और हमें OTP चाहिए, तो ये समझ जाइए कि ये फ्रॉड है, क्योंकि बैंक का अधिकारी कभी भी आपसे कॉल में OTP नहीं मांगेगा। नकली ऐप से बचें। आजकल बहुत ज़्यादा ये फ्रॉड हो रहा है कि व्यक्ति जो है वो यहाँ पे नकली ऐप बना करके लोगों को झांसा दे रहे हैं। तो यहाँ पे नकली ऐप और सही ऐप में पहचान करना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रांजैक्शन लिमिट, जैसे कि यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है 1930, इस पर कॉल करना चाहिए ताकि यहाँ पे जो भी समस्याएं हैं उसका यहाँ पे समाधान निकल सके। थैंक यू।